हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जैकी चैन बोलता जाए तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो, तुम मुझसे कम्पीट नहीं कर सकते। इसी वजह से मैं यहाँ पे इसके लिए 4 मिलियन होली बीट दूंगा। मास्टर गू सोचते 4 मिलियन होली बीट ये आज तक की हाईएस्ट बीट है। सच में यहाँ पे इस बंदे को देख के पता चलता है ये इनविंसिबल सुप्रीम होने के लायक है। उसके बाद हम देखते हैं 4 मिलियन होली बीट के साथ में वो ट्रेजर जैकी चैन का हो गया होता है। मास्टर ओयांग सोचते लाइफ टाइम में आज मेरी पहली बार बेइज्जती हुई है। लेकिन अब जबकि यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम खत्म हो चुका है तो यहाँ पे सुप्रीम को रोकने वाला केओस रियलम में कोई भी नहीं। और मैं यहाँ पे सुप्रीम के साथ में हूँ। मैं भी यहाँ पे देखता हूँ आखिर तुम्हें यहाँ पे केओस रियलम के अंदर कौन सेव कर लेता है। थोड़ी देर बाद हम देखते वो ऑक्शन खत्म हो गया होता है। मास्टर ओयांग काफी गुस्से से होली रूम की तरफ जा रहे होते हैं। मास्टर गू बोलते मास्टर ओयांग आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। पर वहीं हम देखते मास्टर ओयांग होली रूम के अंदर फोर्सफुली एंटर कर गया होता है, पर उससे वहाँ पे जैकी चैन कहीं भी नहीं दिखता। मास्टर ओयांग बोलते उसके मैंने भागने के लिए होली रूम की अरे फॉर्मेशन यूज किया है। आखिर उसे यहाँ पे क्या लगता है सुप्रीम से बचना इतना ज्यादा इजी होने वाला है। चाहे आज कुछ भी क्यों ना हो जाए, आज यहाँ पे ओयांग फैमिली उसको नहीं छोड़ने वाली। मास्टर गू फटाफट से यहाँ पे होली रूम की टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट करो। मास्टर गू बोलते बदो ओयांग प्लीज मुझे माफ करना, मैं यहाँ पे रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता। गुस्सा करते हुए मास्टर ओयांग बोलते क्या यहाँ पे सनई पवेलियन को सुप्रीम खिलाफ जाना है, अगर जाना है तो बता दो। मैंने यहाँ पे तुमको ब्रदर गू बोला, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पे नाचो। चुपचाप से यहाँ पे जो काम बोला है ना वो काम करो, वरना फिर तुमसे यहाँ पे डील करने के लिए सुप्रीम ही आएंगे। और उसके बाद यहाँ पे सने बलन में क्या होगा उसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता। घबराते हुए मास्टर गू बोलते सुप्रीम हमें उनके खिलाफ नहीं है। यहाँ पे सैनहाई पवेलियन आपका साथ जरूर से देगा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे अरे फॉर्मेशन को अभी कभी एक्टिवेट कराता हूँ। आप बहुत ही जल्दी यहाँ पे उस बंदे के पास टेलीपोर्ट हो जाएंगे। पर प्लीज मेरी बात सुनिए, यहाँ पे सैनहाई पवेलियन के रूल्स के खिलाफ है, तो फिर यहाँ पे ये बात हम लोग के बीच में सीक्रेट रहेगी, किसी के सामने रिवील नहीं होने वाली। अगर आप मुझे ये प्रॉमिस करते हैं तो फिर मैं तैयार हूँ। मास्टर ओयांग बोलते हैं बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे ये बात अपने तक रखूंगा। यहाँ पे तुम मेरी हेल्प कर रहे हो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाने वाला। मास्टर गू बोलते ठीक है, फिर मैं यहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं मास्टर ओयांग वहां से टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। टेलीपोर्ट होके मास्टर ओयांग किसी के पास पहुंच गए होते हैं। मास्टर ओयांग बोलते फाइनली तुम मेरे हाथ लगी गए। और अचानक से हम देखते हैं मास्टर ओयांग बोलते एक मिनट को तुम तो वो हो ही नहीं, चलो मुझे क्लियरली बता कि वो बंदा कहाँ पे है और आखिर तुम कौन हो। हम देखते वो बंदा कोई और नहीं बल्कि हांगफू होंगटियान होता है। हांगफू बोले तुम्हारी जाना जरूरी नहीं, क्या कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे सामने खड़ा हूँ वो जरूरी है। मास्टर ओयांग बोलते वो सब मैं नहीं जानता, मुझे यहाँ तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम यहाँ पे मेरे रास्ते में मत आओ, मैं सुप्रीम का आदमी हूँ। अगर तुम यहाँ पे कुछ भी करते हो ना तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा। हांगफू बोलते मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे सुप्रीम बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्या उसके पास में इतनी पावर है कि वो अपनी मौत को रोक सके। अचानक से हम देखते हांगफू उसके सामने आ गया होता है। शॉक होते हैं मास्टर ओयांग बोलते एक मिनट को आगे तुम हो कौन। सीन शिफ्ट तो हमें जैकी चैन के घर का सीन दिखाया जाता है। उस ट्रेजर को देखते हुए जैकी बोल रहा होता है ये ट्रेजर 4 महीने होली बीट का है, सिर्फ यहाँ पे इसको हाथ में लेने की वजह से मेरी डिवाइन पावर काफी इंक्रीज हो रही है। मुझे पक्का से पता इसको ड्रिंक करने के बाद में मेरा बहुत ही फायदा होगा। उसके बाद हम देखते हैं जैकी चैन इसको ड्रिंक कर लिया होता है। अचानक से हम देखते हैं जैकी चैन के आसपास काफी कमाल की एनर्जी आ गई होती है और वो वहाँ पे उस सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद जैकी बोलते हैं मैंने यहाँ पे सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, मुझे यहाँ पे नहीं पता कि आखिर मैं यहाँ पे पहले कहूँगा कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। अब यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए मुझे केओस रियलम वापस जाना होगा। अचानक से हम सिस्टम अपीयर होता है, बोलता है कियान युआन सेट और ओयांग फैमिली दोनों ही बर्बाद हो चुकी है। उन दोनों ही फैमिलीज को यहाँ पे किसी ने कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसी वजह से होस्ट आपका मिशन कंप्लीट होता है। ये बात सुनकर जैकी चैन काफी शॉक हो गया था, बोलता है एक मिनट को आखिर अब ये कब हो गया। जहाँ तक मुझे पता है मैंने यहाँ पे इसके बारे में कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस वहाँ पे ऑक्शन के बाद सिंपली वापस आ गया था, तो आखिर यहाँ पे ये काम कब होगा। सिस्टम बोलता है होस्ट आपको यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे डिडक्शन नाम की एबिलिटी मिलती है, आप यहाँ पे कभी कहीं से कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ली उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पे डिडक्शन एबिलिटी कितने अच्छे से काम करेगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना यहाँ पे आपका लेवल इंक्रीज होगा सक्सेस होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। खुश होते जैकी बोलता सिस्टम तूने मुझे यहाँ पे बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड दिया है, मुझे हमेशा ही पता था तुम यहाँ पे एक न एक दिन मेरी तरफ हो ही जाओगे और देखो फाइनली वो दिन आ ही गया। सिस्टम जैकी वार्निंग देते हुए बोल रहा होता है आप यहाँ पे ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, मुझे यहाँ पे चिपकू बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं। जैकी बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे इमोशन में बह गया था, पर तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं यहाँ पे आगे से ध्यान रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। चलो यहाँ पे इससे छोड़ो, मौका आ चुका है कि मैं यहाँ पे नई एबिलिटी यूज करूँ। डिडक्शन एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए जैकी चैन बोलता है मेरा यहाँ पे केओस रियलम के अंदर सबसे बड़ा एनिमी कौन है। पर तभी हम देखते हैं जैकी चैन वहाँ पे डिडक्शन एबिलिटी कंप्लीट नहीं कर पाता। शॉक होते हैं जैकी बोलते हैं एक मिनट को आखिर यहाँ पे क्या हुआ। सिस्टम बोलता है आपका डिडक्शन फेल हो चुका है, आपने यहाँ पे जो भी डिवाइन पावर यूज करी है वो वापस नहीं हो सकती।
जैकी बोलता है लगता है मैं यहाँ पे इस एबिलिटी को इन्फिनिट टाइम यूज नहीं कर सकता और ना ही मेरी पावर के हिसाब से मैं यहाँ पे हर चीज पूछ सकता हूँ। चलो मैं यहाँ पे कुछ और ट्राई करता हूँ क्योंकि मुझे भी यहाँ बिग बॉस के बारे में जानना है। आखिर केओस सीरियल में कौन वो बंदा है जो कि मेरे खिलाफ खड़ा है। जैकी चैन बोलते मुझे बात है ओयंग फैमिली और कियानी ऑन सेट को डिस्ट्रॉय किसने किया। अचानक से हम देखते हैं दो बंदों को हमें बात करते हुए दिखाया जाता है। उनमें से एक बंदा बोलता सुप्रीम सुप्रीम बहुत बड़ी दिक्कत हो चुकी है, हमारे तियान कियान जो ओयंग फैमिली है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उसको डिस्ट्रॉय किया इनविंसिबल सुप्रीम के एक साथी ने जिसका नाम है हांगफू होंगटियान। वो यहाँ पे तियान कियांग रीजन के अंदर बहुत सारा छुपा हुआ था और हमें पता भी नहीं था। ओयंग फैमिली खत्म करने के बाद में हमें नहीं पता वो कहाँ गया। अब आप यहाँ पे क्लियरली बताइए आगे हम लोग क्या करें। जो भी यहाँ पे बोलेंगे ना हम लोग वही करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं सुप्रीम सुप्रीम बोलता है तुम जाके इन्वेस्टिगेट करो। आखिर यहाँ पे वो कमीना हांगफू होंगटियान गया कहाँ। जैसे तुम्हें हांगफू होंगटियान मिले उसको मार के उसे सब मेरे पास लेके आना। आखिर उस कमीने की हिम्मत कैसे हुई कि वो यहाँ पे हमारे लोग को मारे। अचानक से हम देखते जैकी चैन के सर में दर्द होने लगता है। जैकी चैन बोलता लगता है मैं डिडक्शन एबिलिटी के लिए बोझा हो गया। इतनी देर तक चेक करने के बाद में हमें बस यहाँ पे एक बात पता चली, यहाँ पे केओस रियलम के अंदर जिस बिग बॉस की बात कर रहा हूँ ना वो है सुप्रीम सुप्रीम और शायद से यहाँ पे ओयांग फैमिली सुप्रीम सुप्रीम का साथ दे रही थी। पर मुझे यहाँ पे एक बात नहीं पता हांगफू होंगटियान का बंदा उसने ओयांग फैमिली को क्यों मारा। क्या वो यहाँ पे ये काम मेरा साथ देने के लिए कर रहा है। और मुझे यहाँ पे ये बात तो पता ही नहीं थी केओस रियलम के अंदर सच में एक इनविंसिबल सुप्रीम है और यहाँ पे उस इनविंसिबल सुप्रीम को जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है उसको सुप्रीम सुप्रीम से दिक्कत है। इसका मतलब मैंने यहाँ पे जो टाइटल रखा है ना वो काफी पावरफुल है। यही वजह कि इनविंसिबल सुप्रीम बोलने के साथ ही सारे लोग काफी घबरा जाते हैं। पक्का से यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम काफी कमाल का होगा और उसका बिहेवियर भी बिल्कुल मेरी तरह ही होगा। अगर मुझे यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम मिल गया तो मैं उसके साथ मिलके इस कमीने सुप्रीम सुप्रीम को पकड़ खत्म कर दूंगा। अब बस मुझे यहाँ पे केओस रियलम में जाके सारी रियलिटी का पता लगाना है। तभी हम देखते हैं सूलिंग वहाँ पे आके तो बोलती है ब्रदर आगे आप कहाँ जा रहे हैं। शौक होते हुए जैकी बोलता है सूलिंग क्या हुआ तुम्हें इतनी दुखी क्यों दिख रही हो, क्या यहाँ पे तुम्हारे साथ में कुछ हुआ है। सूलिंग बोलती है नहीं ब्रदर मेरे साथ में कुछ भी नहीं हुआ, बस मुझे यहाँ पे कल नाइट में बिल्कुल भी सही से नींद नहीं आई। जैकी बोलता है सूलिंग क्या हुआ, क्या तुम्हें सोने में काफी दिक्कत आ रही है, अगर तुम्हें यहाँ पे किसी तरह प्रॉब्लम है ना तो मुझे बोलो, मैं यहाँ पे उसको पक्का सॉल्व करूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सूलिंग बोलती है ब्रदर मुझे यहाँ पे अकेले सोने में काफी डर लग रहा है, क्या आप यहाँ पे सिस्टर जिनजिन को मेरे साथ में रहने के लिए बोल सकते हैं। तभी हम देखते हैं जैकी बोलता है सूलिंग आगे तुम क्या बात कर रही हो। सूलिंग बोलती है ठीक है बता आप एक काम कीजिए आप सिस्टर जिनजिन की बहन यूजिंग को बुला लीजिए, वैसे भी यहाँ पे उनकी और मेरी काफी अच्छी बनती है, हम लोग साथ में रहेंगे। जैकी बोलता है कोई भी टेंशन की बात नहीं है, मैं उसको बुला तो लेता पर उससे भी यहाँ पे काफी सारे काम है, वो यहाँ पे रेगुलरली तुम्हारे साथ में नहीं रह सकती। सूलिंग बोलती बता आपने कहा था कि आप मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे पर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैकी बोलता है ठीक है सूलिंग मैं यहाँ पे जिंदगी को बोल दूंगा, वो पक्का से यहाँ पे यूजिंग को कुछ मेरी बुला लेगी, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। सूलिंग बोलती है थैंक यू ब्रदर आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, अब मुझे यहाँ पे नाइट में सोने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। जैकी सोचता है पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है सूलिंग जो भी कोई काम कर रही है ना वो पक्का जानबूझ के कर रही है, इसे यहाँ पे ये काम करने के लिए किसी ने तो बोला है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सूलिंग कम्युनिकेशन टोकन से बोल रही होती है सिस्टर यूजिंग टेंशन मत लो मैंने यहाँ ब्रदर को बोल दिया है, जल्दी यहाँ पे सिस्टर जिन कांटेक्ट करेगी और आप यहाँ पे आ सकती हैं, पर आप प्लीज ये बात मत भूलना आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वहाँ से वापस लौटते वक्त आप बहुत ही टेस्टी खाना लेके आओगी। यूजिन बोलती बिल्कुल भी टेंशन मत लो मैं यहाँ तुमसे झूठ नहीं बोल रही थी, मैं पक्का से यहाँ पे तुम्हारे लिए काफी टेस्टी खाना लेके आऊंगी। अभी के लिए मैं यहाँ पे जैकी चैन सेट में हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। हंसते हुए यूजिन बोलते काफी कमाल की बात है, सच में यहाँ पे सूलिंग काफी काम आई, अब यहाँ पे सूलिंग की हेल्प की वजह से मैं जल्दी सिस्टर के पास चली जाऊंगी। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे यात्रा बोलता है सीनियर यूजिन आपको यहाँ पे जाके मुरंग जी को चेक करना चाहिए, पता नहीं यहाँ पे मुरंग जी के साथ में वापस से कुछ हो गया है, अगर यहाँ पे चलता रहा ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो आप यहाँ पे जल्दी जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करो। गेट खोलते यूजिन बोलते मुरंग जी को क्या हुआ, एंसेस्टर मुरंग बोलते पता नहीं वो वापस से बेहोश चुकी है। यूजिन बोलते ठीक है चलो तुम मेरे साथ में हम लोग चल के चेक करते हैं। मुरंग जी के साथ में ये चीज पिछले कुछ दिनों के अंदर बहुत बार हो चुकी है, अब यहाँ पे सही से चेक करना काफी जरूरी होगा। आगे हम देखते हैं वो लोग मुरंग जी के रूम के अंदर आगे होते हैं, यूजिंग ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी मुरंग जी के माइंड में डाल दी होती है। यूजिन बोलती है तुम यहाँ पे कल्टीवेशन तो कर रही हो पर तुम्हारा हार्ट बिल्कुल भी फोकस्ड नहीं है, अगर तुमने यहाँ पे हरकत नहीं सुधारी ना तो तुम पक्का से मारी जाओगी। यूजिन एंसेस्टर मुरंग से बोलते मुझे एक बात बताओ आप बोल रहे बहुत दिन हो चुके हैं, पर आखिर यहाँ पे मुरंग जी के साथ में ये चीज एग्जैक्टली कब स्टार्ट हुई। एंसेस्टर मुरंग बोलते जो मुरंग जी है ना वो यहाँ पे सीनियर की वेडिंग के बाद में काफी मेहनत कर रही है, पर जब तक वो यहाँ पे हमारे गाइडेंस में थी हमने तो कुछ नहीं करने दिया। पर एक दिन यहाँ पे सीनियर आए थे जब हमारे जैकी चैन सेट के अंदर बहुत सारी फॉल्ट आ गई, हमारा एक एल्डर था जिसने यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ कर रखी थी और हमें उस एल्डर की हरकतों का कोई अंदाजा नहीं था, यहाँ तक उस कमीने ने सीनियर को भी इंसल्ट कर दी। मुझे लगता है उस मैटर की वजह से मुरंग जी के माइंड पे काफी बुरा असर पड़ा है और उस दिन के बाद से वो यहाँ पे काफी मेहनत कर रही है, किसी की भी बात नहीं सुन रही। यहाँ पे कल्टीवेट करते हुए कम से कम ये 15 से 20 बेहोश हो चुकी है।
अगर आप यहाँ पे अभी के लिए नहीं आई होती ना तो हम पक्का सीनियर से हेल्प मांगते। पर ये तो बहुत अच्छी बात है सीनियर यूजिन आप यहाँ पे प्रेजेंट है। यूजिन बोलती है ठीक है। अब मैं यहाँ मुरंगजू के माइंड में एंटर करने वाली हूँ। मुरंगजू के माइंड में जाके पता चलेगा आगे सुबह में क्या हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं यूजिन अपने और मुरंगजू के बीच में माइंड टू माइंड कनेक्शन एक्टिवेट कर देती है। माइंड के अंदर एंटर करने के साथ यूजिन सोच रही होती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर यहाँ पे मुरंगजू का ड्रीम इतना अजीब क्यों लग रहा है। चाहे मैं यहाँ पे कितना भी क्यों ना देखूं, मुझे यहाँ पे हर जगह जैकी चैन दिख रहा है। क्या यहाँ पे मुरंगजू के माइंड में जैकी चैन को छोड़ के और कोई भी नहीं चल रहा। सच में जैकी चैन के आसपास के लोग काफी अजीब होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जैकी चैन मुरंगजू को ताली सुनाना सिखा रहा होता है। मुरंगजू सोचते मैं कोई गलती नहीं कर सकती, सीने मेरे पास में है। एक और सीन में हम देखते हैं जैकी चैन मुरंगजू को पनिश कर रहा होता है क्योंकि उसने वहाँ पे कल्टीवेशन के अंदर काफी सारी गलतियां करी होती है। ये सब कुछ देख के यूजिन बोल रही होती है आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है, आखिर मुझे यहाँ पे ये सारे फालतू सीन कब तक देखने होंगे। जैकी बोलता है मुरंगजू माफ करना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, मैंने शायद से तुम्हें काफी जोर से हिट कर दिया है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं यूजिन मुरंगजू के माइंड से बाहर निकल गई होती है। यूजिन सोचते मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया ना, तो ये लड़की सोचते सोचते मर जाएगी। इसके माइंड के अंदर यहाँ पे जैकी चैन को लेके बहुत कुछ चल रहा है जो कि वो अपनी फैमिली के अंदर किसी के सामने नहीं ला पा रही। उसके बाद हम देखते हैं यूजिन बोलते मेरे पास इस तरीका है मुरंगजू को सेव करने का। हमें यहाँ पे मुरंगजू के जगह से रिलेटेड हर एक मेमोरी को सील करना होगा। इस तरीके से यहाँ पे मुरंगजू की हर एक प्रॉब्लम सिंपली सॉल्व हो जाएगी। और वैसे भी यहाँ पे जैकी चैन ऐसा इंसान नहीं जिसको याद रखा जाए। अगर मुरंगजू यहाँ पे जैकी चैन को भूलेगी ना तो काफी अच्छी बात ही होगी। एंसेस्टर मुरंग बोलते वो सब तो ठीक है पर यहाँ पे इस बात के लिए मुरंगजू नहीं मानने वाली। यूजिन बोलते मुझे एक बात है, क्या तुम्हें लगता मुरंगजू के मरने से अच्छा वो यहाँ पे जैकी चैन को भूल जाए। एंसेस्टर मुरंग बोलते सीनियर आप बिल्कुल सही कह रही हैं, आपको यहाँ पे जो भी कुछ ठीक लगना कर दीजिए, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। यूजिन बोलते बिल्कुल बेटा ऐसा मतलब मैं यहाँ पे इसकी मेमोरीज को कम्प्लीटली सील कर दूंगी, चाहे यहाँ पे मुरंगजू कितना भी ट्राई क्यों ना करे उसे कुछ भी याद नहीं आने वाला। एंसेस्टर मुरंग बोलते मेमोरी को सील करने के बाद में आगे में क्या ध्यान रखना होगा। यूजिन बोलती है ध्यान रखना मुरंगजू कुछ भी करके जैकी चैन के सामने ना आए, वरना मैंने यहाँ पे जो सील लगाई है ना वो पक्का से लूज पड़ जाएगी। पर क्योंकि ये यहाँ पे जैकी चैन का सेक्ट है तो उसके यहाँ पे आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए मुरंगजू को लेके अपर एरिया में जाऊंगी, पर इसके लिए मुझे परमिशन चाहिए होगी। मुझे बताइए क्या तैयार है। एंसेस्टर मुरंग बोलते सीनियर यूजिन थैंक यू, आपने यहाँ मुरंगजू मेरी काफी हेल्प करी है। अगर यहाँ पे मुरंगजू को आपको गाइडेंस मिलेगी ना तो ये काफी कमाल की बात होगी। मुझे इस बात को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है, आप मुरंगजू को लेकर जा सकती हैं। सीनियर यूजिन के साथ रहने से मुरंगजू काफी पावरफुल बनेगी। यूजिन बोलती तुम सही कह रहे हो, मैं बहुत ही महान और पावरफुल हूँ, मेरे साथ में रह के मुरंगजू सबसे पावरफुल बन जाएगी, उसका फ्यूचर काफी कमाल का होगा। साथ ही मैं यूजिन सोची तो एक न एक दिन मैं जैकी चैन को हरा दूंगी, उसके बाद अपनी सिस्टर को लेके वापस अपर एरिया में चली जाऊंगी। उस जैकी चैन के आसपास रहना किसी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आगे हम देखते हैं जैकी चैन के डोर पर कोई नॉक करता है। मिस्टर जैकी चैन क्या आप घर पे हैं, मुझे आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी। गेट खोलते हुए जैकी बोलते मैं घर पे ही हूँ, आइए हम लोग बैठ के बात करते हैं। वैसे डॉक्टर शर्मा मुझे बताइए आप यहाँ पे अचानक से मेरे पास क्या करने के लिए आए हैं, क्या आपको मुझसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम था। डॉक्टर शर्मा बोलते नहीं कुछ खास इंपॉर्टेंट काम नहीं था, बस मैंने यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही एक नए डिसाइपल को एक्सेप्ट किया है। मैंने सोचा क्यों ना उस डिसाइपल को मैं आपके पास मिलने के लिए लेके आऊँ, वो यहाँ पे आपसे मिलने के बाद में बहुत कुछ सीख पाएगा। हम देखते वो डिसाइपल कोई और नहीं बल्कि हांगफू होंगटियान होता है। हांगफू होंगटियान बोलता है मेरा नाम है डिसाइपल हांगफू होंगटियान, मैं आपको ग्रीट करता हूँ मास्टर, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मास्टर सैनबाओ ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, सच में आप काफी ग्रेट है। जैकी चैन बोलता है अच्छा तुम्हारा नाम हांगफू होंगटियान है। साथ ही में जैकी चैन सोच रहा होता है हांगफू होंगटियान ये तो उसी बंदे का नाम है जिसने यहाँ पे ओयंग फैमिली को कम्प्लीटली खत्म कर दिया था। कहीं यहाँ पे वो हांगफू होंगटियान और ये हांगफू होंगटियान सेम तो नहीं, जो कि मुझे यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम समझ के मुझसे मिलने के लिए आया हो। तभी हम देखते हैं जैकी चैन बोलता है हांगफू होंगटियान मुझे एक बात बताओ, क्या तुम यहाँ पे सेनाई पवेलियन जानते हो। हांगफू बोलता है क्या सेनाई पवेलियन, क्या बहुत ही पावरफुल है। वैसे मैंने यहाँ पे ऐसी पवेलियन के बारे में कभी नहीं सुना, क्या वो यहाँ पे हमारे रीजन के आसपास में है। जैकी चैन बोला ठीक है मुझे बात बताओ, क्या तुम यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम को जानते हो। हांगफू बोलता है इनविंसिबल सुप्रीम ये सुनने में काफी पावरफुल लग रहा है, आखिर मेरा छोटा मोटा इंसान इतने पावरफुल लोग कैसे जानेगा। मैंने तो यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम नाम सुना भी आके मुझसे है। डॉक्टर शहनबा बोलता है मिस्टर जैकी चैन ये बहुत ही गलत बात है, मैंने यहाँ पे अपने डिसाइपल लाया था आपसे मिलाने के लिए, पर आप तो यहाँ पे एक स्पाई की तरह इसको इंटेरोगेट करने लगे, क्या ये काफी गलत बात नहीं है। जैकी चैन बोलता है डॉक्टर शहनबाओ मैं तो बस यहाँ पे ऐसे ही पूछ रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, शायद से मैंने यहाँ पे हांगफू होंगटियान काफी डरा दिया। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे क्लियरली पता नहीं चला आखिर ये बंदा वो है कि नहीं, पर यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर इतना कमाल कोइंसिडेंस होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पर जब तक यहाँ पे मेरे पास प्रूफ ना हो मैं किसी को भी कुछ नहीं बोल सकता, मुझे यहाँ पे कुछ टाइम के लिए वेट करना होगा, मैं डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकता। जैकी चैन बोलता है हांगफू मैं यहाँ पे तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास गिफ्ट करने के लिए कोई बहुत ही कमाल की चीज तो नहीं है,
ये मेरे पास एक एल्केमी की बुक पड़ी थी और तुम भी एल्केमी स्टूडेंट ही हो, तो शायद से यहाँ पे तुम्हारी लाइफ के अंदर ये बुक काफी काम आएगी। यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग के तौर पे तुम मेरे से गिफ्ट मानो। जैकी चैन सोच रहा था एल्केमी कंपटीशन के अंदर मैं नंबर 1 आया था, तो पक्का से यहाँ पे ये एल्केमी बुक इसके काफी काम आने वाली है। खुश होते हांगफू बोलता सीनियर जैकी चैन आपका थैंक यू, मुझे आपका ये गिफ्ट काफी पसंद आया, शायद से यहाँ पे एल्केमी बुक फ्यूचर के अंदर मेरे काफी काम आए। जैकी चैन बोला तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, अब तुमने मुझे यहाँ पे सीनियर बोल ही दिया है तो मुझे गिफ्ट देना ही था। आगे हम देखते वो दोनों ही वहाँ जाने लगते हैं। जैकी चैन बोलता जब भी आप लोगों के पास टाइम होना मिलने के लिए जरूर से आना, आज यहाँ पे आप लोगों से बात करके मुझे काफी खुशी हुई। साथ ही में जैकी सोच रहा होता है अगर तुमने मुझे क्लियर नहीं बताया ना तो मैं यहाँ पे डिडक्शन एबिलिटी यूज करते हुए खुद ही चेक कर लूंगा कि आखिर तुम वही हांगफू होंगटियन हो या नहीं हो जिसने ओयांग फैमिली को मारा था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैकी चैन अपनी डिडक्शन एबिलिटी को एक्टिवेट करता है। जैकी चैन बोलता है मुझे यहाँ पे जाना है हांगफू होंगटियन का बैकग्राउंड क्या है, जो भी मैं यहाँ पे जान सकता हूँ ना मुझे सब कुछ क्लियरली जानना है। अचानक से हम देखते हैं जैकी चैन के सामने बास्केटबॉल आ गया होता है। शौक होते हैं जैकी चैन सोचता है 1 मिनट को मैंने यहाँ पे हांगफू होंगटियन पूछा था सिस्टम कहीं तुम क्रैश तो नहीं हो गए, तुम मुझे क्या दिखा रहे हो। मुझे लगता है शायद से यहाँ पे क्लियरली पता नहीं चला, मुझे यहाँ पे डिडक्शन एबिलिटी को एक बार वापस यूज करना चाहिए, क्या पता यहाँ पे सबको क्लियरली दिख जाए। ऐसा नहीं है मुझे यहाँ पे ये सब देखना है, बस मुझे यहाँ पे हांगफू होंगटियन में सब कुछ जानना है। उसके बाद हम देखते हैं जैकी अपनी डिडक्शन एबिलिटी को वापस से एक्टिवेट करने लगता है, पर इससे पहले वो अपनी एबिलिटी यूज करता हम देखते हैं मिस डुआन आ गई होती है। मिस डुआन बोलती है जैकी चैन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जैकी चैन बोलता है नहीं कुछ खास नहीं, बस यहाँ पे काफी सारे मच्छर है तो मैं उन सारे मच्छरों को मार रहा था ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। मिस डुआन बोलती है क्या तुम मच्छरों को मार रहे हो। जैकी चैन सोचता है डिडक्शन एबिलिटी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, सिस्टम यहाँ तुम्हारे क्रैश होने की वजह से मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तुम्हारी वजह से मुझे मिस डुआन से भी झूठ बोलना पड़ा। अचानक से हम देखते हैं जैकी चैन मिस डुआन के पास चला गया होता है। जैकी बोलता है यहाँ पे ये मच्छर हम लोग बाद में डिस्टर्ब करते, इसी वजह से मैंने यहाँ पे उन लोगों का निपटारा भी कर दिया। मिस डुआन बोलती है जैकी माफ करना पर मैं यहाँ पे तुम्हारा नहीं रह सकती, तुम्हें यहाँ पे ये बात तो पता ही होगी ना यूजिन यहाँ पे आ चुकी है और उसके फर्स्ट डे में यहाँ पे आने के साथ ही मैं उसके साथ में नहीं रही तो वो यहाँ पे काफी हंगामा करेगी जिसकी वजह से सारे लोगों को दिक्कत होगा, तो यहाँ पे घर की शांति को मेंटेन करने के लिए हमें अलग अलग रहना होगा। जैकी चैन सोचता मुझे पता था ही यूजिन कहने की वजह से ये सब होगा। जैकी बोलता है मैंने यहाँ पे सूलिंग के लिए यूजिन को बुलाया था तो हम आज मैनेज कर सकते हैं, वैसे आज मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन में जाना है इसी वजह से मैं घर पे नहीं रुक सकता, तो तुम्हारे आज यहाँ पे यूजिन के साथ में बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली। वैसे यहाँ पे सूलिंग और यूजिन दोनों ही काफी शरारती है तो तुम ध्यान रखना, ठीक है फिर मैं यहाँ पे चलता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जैकी चैन वहां से निकल गया होता है। जैकी चैन बोलता है वो का मेरा सुप्रीम हांगफू होंगटियन को चेस कर रहा है, मुझे यहाँ पे हांगफू होंगटियन को ढूंढने के लिए उस लड़के के पास जाना होगा जो कि डिडक्शन एबिलिटी की वजह से मुझे यहाँ पे दिखी थी। अब मैं यहाँ पे ये काम अकेले तो कर नहीं पाऊंगा, चलो सारे लोग बाहर निकलो। उसके बाद हम देखते हैं जैकी चैन के सारे आर्टिफिट बाहर निकल गए होते हैं। डिवाइन शॉट बोलता है मास्टर मुझे बताइए आगे वो कैसी दिखती है, हम यहाँ पे उसको ढूंढने में पक्का से हेल्प करेंगे। उन लोग की ये बात सुन के जैकी का परेशान हो गया होता है। जैकी बोलता है मैंने यहाँ फेस तो नहीं देखा पर तुम 2 बास्केटबॉल मान सकते हो, तुम्हें वहाँ पे कियोस रिलम के अंदर जहाँ भी कुछ ऐसा दिखे तुम पहचानना नहीं ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आगे हम देखते वो सारे लोग कियोस रिलम के अंदर आ गए होते हैं, तभी हम देखते किचन नाइफ वहाँ पे लेडी के पास जाता है। किचन नाइफ बोलता है लेडी मुझे एक बात बताओ क्या तुमने यहाँ पे 2 बास्केटबॉल देखे हैं, हम यहाँ पे कब से एक लेडी को ढूंढ रहे हैं पर वो हमें दिख ही नहीं रही। किचन नाइफ की ये बात सुन के वो लेडी काफी शर्माने लगती है, तो अभी हम देखते आगे बढ़ते हुए डार्की वहाँ पे स्मेल करने लगता है ताकि वो वहाँ पे बास्केटबॉल की रियलिटी को चेक कर सके। डार्की की ऐसी हरकत की वजह से वो लेडी काफी गुस्सा हो गई होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डार्की डिवाइन और किचन नाइफ तीनों को मार पड़ी होती है। जैकी बोलता है तुम लोगों ने जो भी क्वेश्चन पूछा ना उसके हिसाब से तुम्हें बहुत ही कम मार पड़ी है, तुम यहाँ पे खुद को काफी लकी मान सकते हो। आखिर बीच मार्केट में जाके एक लेडी से ये क्वेश्चन कौन पूछता है, कहीं तुम लोग का दिमाग खराब तो नहीं हो गया था ना। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे जैकी के पीछे से एक और लेडी गुजर रही होती है। शौक होते हैं जैकी बोलता मुझे पता चल गया ये पक्का से वही लेडी है, यहाँ पे हम सारे लोग मिलकर इसी को ढूंढ रहे थे। पर जैसे ही जैकी उस लेडी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है हम देखते कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बंदा बोलता है मुझे एक बात बताओ आखिर तुम यहाँ क्या करने वाले थे। तभी वहाँ पे एक बंदा बोलता है ब्रदर तुम यहाँ पे लीव को टच करने वाले थे, वो यहाँ पे होंगलिंगजू के अंदर सबसे ज्यादा टॉप पे आती है, तो तुम्हारा यहाँ पे ये करना काफी एरोगेंट था। शौक होते जैकी बोलता है क्या होंगलिंगजू आखिर ये चीज है, मुझे यहाँ पे नहीं पता था आखिर लेडी है कौन, मैं तो बस यहाँ पे किसी को ढूंढ रहा था और मुझे उसी कारण पूछना था। तो ये वो बंदा बोलता है सारे के सारे मेल कल्टीवेटर कियोसीला में आते इसी वजह से है ताकि वो यहाँ पे होंगलिंगजू में जा सके। जैकी बोलता है ठीक है मैं समझ गया ये यहाँ मजे करने की जगह है। चिढ़ते हुए वो बंदा बोलता है कि तुम बहुत बड़े इडियट हो, क्या तो समझ में नहीं आता, ये कोई लो क्लास की जगह नहीं है जहाँ मजे किया जाए, बल्कि यहाँ पे होंगलिंगजू में जाके तुम अपनी कल्टीवेशन को काफी इंक्रीज कर सकते हो। बस तुम्हें यहाँ पे नीड होगी होली बीट की और तुम्हारा काम हो जाएगा।
होंग लिंगजू के अंदर सारे लोग जाकर डुअल कल्टीवेशन करते हैं और अपने कल्टीवेशन काफी इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने का सबसे शॉर्टकट तरीका यही है। शर्माते हुए जैकी बोल रहा होता है तो दोनों यहाँ पे डुअल कल्टीवेट करने की बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग एक दूसरे जगह पे आगे होते हैं। डिवाइन स्वॉर्ड बोलते हैं किचन नाइफ। आखिर डुअल कल्टीवेशन क्या होती है? किचन नाइफ बोलते एक सिंपल सी चीज है, एक मेल और फीमेल दोनों यहाँ पे डीप कम्युनिकेशन की हेल्प से साथ में कल्टीवेट करते हैं। तभी हम देखते हैं डार्की वहाँ पे अपने आप को वाइटी के साथ इमेजिन करने लगता है। वहीं डिवाइन स्वॉर्ड भी अपने आप को डिवाइन वुडन स्वॉर्ड के साथ इमेजिन कर रहा होता है। किचन नाइफ बोलता है 1 मिनट को, आखिर यहाँ पे इन लोगों को क्या हुआ? ये लोग यहाँ पे मन में क्या इमेजिन कर रहे हैं? जैकी सोचता है इन्फॉर्मेशन लेने के चक्कर में अगर मैंने यहाँ पे लियो के साथ में कल्टीवेट कर लिया तो मैं यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाऊंगा। अगर मिस को पता चला ना तो मुझे नहीं छोड़ने वाली। वो पक्का से यहाँ पे डिवोर्स लेके मुझे घर से बाहर निकाल देगी। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं यहाँ पे मिस को बिल्कुल भी नहीं खो सकता। इसी वजह से मैं यहाँ पे ये काम नहीं करने वाला। पर यहाँ पे दिक्कत की बात तो ये है, अगर मैंने मिशन कंप्लीट नहीं किया तो ये सिस्टम पक्का से मेरी लाइफ को जल्दी खत्म कर देगा। अचानक से हम देखते हैं साइड में एक बंदे को कुछ बंदे काफी परेशान कर रहे होते हैं। वो लोग बोलते कमीने के फटाफट से यहाँ पे ये चीज हम लोग को दे दे। वैसे भी यहाँ पे तुम्हारे से कमजोर सेट के लिए ये बिल्कुल भी लायक नहीं है। अगर तूने यहाँ पे हमें हैंड ओवर नहीं किया ना तो हम तो पक्का से मार देंगे। तभी हम देखते हैं जैकी वहाँ पे आ गया होता है। बोलते 1 मिनट को, अगर तुम लोग क्या कर रहे हो? वो बंदे बोलते यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, इसे तुम्हारा कोई भी लेना नहीं है। अगर तुम यहाँ पे हमारी फाइट के बीच में आओगे ना तुम्हारे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैकी बोलता है वैसे मैं बीच में भी आऊंगा ना तो भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। वैसे यहाँ पे मार्शल वर्ल्ड का रूल है, अगर तुम लोग चोरी कर रहे हो तो तुम्हें फिर यहाँ पे सारे लोग के साथ में उसी को बांटना होगा। वो बंदे बोलते क्या तुम्हें यहाँ पे इस ट्रेजर को आधे आधे में बांटना है? चलो हम भी यहाँ पे देखते हैं तुम क्या कर लेते हो। तो भी हम देखते हैं जैकी अपना किचन नाइफ बाहर निकालते हुए उन लोगों पे काफी खतरनाक स्ट्राइक लगा देता है। जैकी की स्ट्राइक की वजह से उन सारे लोग कपड़े फट गए होते हैं। जैकी बोलता है मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कपड़ों के ऊपर अटैक किया था, पर अगर तुम लोग मेरी फिर बात नहीं माने ना तो तुम्हारी बॉडी की बारी होगी। मुझे बताओ क्या तुम लोग अपनी बॉडी को 50-50 बांटोगे? वो सारे बंदे घबराते हुए बोलते प्लीज हमें माफ कर दो, हम अभी ये नहीं चाहते थे। सच में यहाँ पे ये बंदा काफी खतरनाक है, चलो यहाँ पे सारे लोग भाग जाओ। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ टाइम और रुके ना तो पक्का से मारे जाएंगे। जैकी बोलता है तुम यहाँ बाहर आ सकते हो, वो सारे लोग जा चुके हैं। वो बंदा बाहर निकलते हुए बोलता है मेरा नाम है सूर्यन, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। अगर आप यहाँ पे नहीं होते ना तो पक्का से मारा गया होता और उन लोगों ने यहाँ पे मेरे पास से मेरा ट्रेजर भी ले लिया होता। जैकी बोलता है वैसे मुझे एक बात बताओ, आखिर वो लोग क्या चोरी करने ट्राई कर रहे थे? क्या तुम्हारे पास में इतना कीमती ट्रेजर है कि वो लोग फाइट करने तैयार थे? सूर्यन बोलता प्लीज मैं माफ कर दीजिए, ये मेरा फैमिली ट्रेजर है। यही वजह कि मैं यहाँ पे इस ट्रेजर को ऐसे प्रोटेक्ट कर रहा था। अभी तक मेरे पास में इतनी पावर नहीं कि मैं इस ट्रेजर को कंट्रोल कर सकूं। एक बार मैं यहाँ पे गॉड डीलर के अंदर ब्रेक थ्रू कर लूंगा ना तब मैं काम इजीली कर पाऊंगा। जब तक मैं यहाँ पे गॉड डीलर में नहीं पहुंचता तब तक इस ट्रेजर को किसी के सामने नहीं आना चाहिए। पर पता नहीं इनको कैसे पता चल गया कि मेरी फैमिली के पास में एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर है। इसी वजह से ये लोग मेरा पीछा कर रहे थे और मेरे पास ये ट्रेजर छीन रहे थे। जैकी बोलता तुम्हें नहीं पता ये ट्रेजर क्या है तो कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पे जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। बस मैं तुम्हें यहाँ पे एक बार बता दूं, ब्रेक थ्रू करना इतना इजी नहीं होता। अगर तुम चाहो तो यहाँ पे हमारे साथ बैठ के खा सकते हो, मुझे यहाँ पे इस चीज में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन तभी हम देखते जैकी काफी शौक के सोच रहा होता है पता नहीं ये बंदा अच्छा है या बुरा, मुझे यहाँ पे इस बंदे को ऐसे इन्वाइट नहीं करना चाहिए था। वो बंदा बोलता है सीनियर आपने मेरी काफी हेल्प करी, मेरी लाइफ भी बचाई और मैं यहाँ पे आपसे खाना भी नहीं मांग सकता, प्लीज मैं माफ कर दीजिए। मुझे बस यहाँ पे कैसे भी करके होंग लिंगजू में जाना है ताकि मैं वहाँ पे गॉड एम्परर लियू के साथ में कल्टीवेट कर सकूं। सिर्फ यहाँ पे इसी तरीके से मैं गॉड रिलम के अंदर एंटर कर पाऊंगा। जैकी बोलता है क्या तुम्हें यहाँ पे होंग लिंगजू में जाना है? पर तुम्हें यहाँ पे ये बात तो पता ही होगी ना होंग लिंगजू कितना महंगा है। तो क्या तुम्हारे पास यहाँ पे लॉर्ड लियू के लिए उतने होली बीड है? क्योंकि यहाँ पे बिना होली बीड के तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सूरैन बोलता है नहीं मेरे पास में कोई भी होली बीड नहीं है। जैकी बोलता है शायद तुम्हारे पास में काफी कमाल की एबिलिटी होगी। सूरैन बोलता है नहीं मेरे पास में एबिलिटी भी नहीं है। जैकी बोलता है जब यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो अगर तुम डुअल कल्टीवेट करोगे कैसे? तुम्हें तो वहाँ पे एंट्री भी नहीं देंगे, पहले ही मार के भगा देंगे। सूरैन बोलता मैंने पहले ही बोला था ना मुझे नहीं पता है। अभी तक मुझे यहाँ पे लॉर्ड लियू के साथ डुअल कल्टीवेट करने के लिए तरीका ढूंढना बाकी है। जब तक मैं यहाँ पे रास्ता नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जैकी बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास में एक रास्ता है। लॉर्ड लियू के साथ डुअल कल्टीवेट करने में मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगा। बस मैं यहाँ पे जो भी कुछ बोलो ना तुम्हें वो सब करना होगा। खुश होते हैं सूरैन बोलता है सीनियर आप उसमें काफी अच्छे हैं, इसका मतलब आपके पास में तरीका है होंग लिंगजू में एंटर करने का। जैकी बोलता है मेरे पास में तरीका तो है पर तुम्हें यहाँ पे छुपना होगा, शायद से तुम यहाँ पे मेरे साथ में जा सकते। सूरैन बोलता है होंग लिंगजू में एंटर करने के लिए आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ पे छुपूंगा। वैसे आखिर आप यहाँ पे इतने बड़े इंसान को छुपाएंगे कहाँ पे? क्या आपको यहाँ पे नहीं लगता ये काम बहुत ही मुश्किल होने वाला है? जैकी बोलता है वही तो मैं सोच रहा हूँ, अगर तुम्हें छुपाए तो छुपाए कहाँ पे? मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ तुम्हारी स्पीच काफी कम है, तो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे स्टोरेज में रखता हूँ ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी।
वहाँ पे सारे के सारे पावरफुल आर्टिफैक्ट की एनर्जी की वजह से तुम पक्का सप्रेस जाओगे और बस यहाँ पे कुछ ही टाइम के अंदर तुम आ जा सकते हो। इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे स्टोरेज में रखने का आइडिया काफी बेकार है। वैसे यहाँ पे डार्की के पास में एक बहुत ही कमाल की स्टोरेज है, वो शायद तुम्हें रख पाएगा। क्यों डार्की, मैं सही कह रहा हूँ ना। अचानक से हम देखते हैं डार्की बहुत बड़ा हो गया होता है और उसने यहाँ पे सूरन को खा लिया होता है। आगे हम देखते हैं वो लोग हॉन्ग लिंगजू की तरफ आगे होते हैं। वहीं हम देखते हैं जैकी चैन ने सूरन का लुक ले लिया होता है। जैकी चैन बोलता है मैं यहाँ पे आप लोग को अपने मास्टर प्लान समझाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे डिजाइन मास्क यूज करते हुए अपने आप को सूरन के अंदर चेंज कर लूंगा। उसके बाद सूरन के लुक की हेल्प से मैं यहाँ पे हॉन्ग लिंगजू के अंदर एंटर करूंगा। और रही बात यहाँ पे सूरन को साथ में लेके जाने के लिए, तो उसे मैंने डार्की के मुंह में रख दिया है। अब मुझे यहाँ पे लियू के साथ में कल्टीवेट नहीं करना पड़ेगा, वो करेगा सूरन। मैं बस वहाँ पे जाके सही सब कुछ इन्वेस्टिगेट करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। इस तरीके से मुझे यहाँ मीडिया में झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा, मैं कुछ गलत भी नहीं करूंगा। और यहाँ पे हांगफू हांगटेन के बारे में भी मुझे कुछ पता चल जाएगा। अचानक से हम देखते हैं बिल्ली कड़कने लगती है और वहाँ के सारे लोग भागने लगते हैं। वो लोग बोलते हैं यहाँ पे थंडर क्लैप फॉर्मेशन एक्टिवेट हुई है। अचानक से हम देखते हैं आसमान से एक लाइट आ रही होती है और वहाँ कोई टेलीपोर्ट हो गया होता है। शॉक होती है। जैकी बोलता है 1 मिनट को सिर्फ यहाँ पे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन एक्टिवेट करने में। आखिर यहाँ पे कौन ऐसा है जिसने इतनी बड़ी दिक्कत कर दी। डार्की के मुंह के अंदर से सूरन बोल रहा होता है यहाँ पे क्योसीलम के अंदर सिर्फ एक ऐसा बंदा है जो कि थंडर क्लैप फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सकता है। यह जुआनजिंग सेट का यंग मास्टर मैंगहुआ। वहाँ पे आने के साथ ही मैंगहुआ बोलता है लियो कि तुम कहाँ पे हो। मुझे पता है यहाँ पे तुम्हारा डुअल कल्टीवेट करने के लिए 1 लाख होली बीट देने होंगे। मैं यहाँ पे अपने साथ 1 लाख होली बीट लेके आया हूँ, चलो डुअल कल्टीवेट करते हैं। जैकी बोलता है काफी कमाल की बात है, इस बंदे के पास 1 लाख होली बीट है, शायद से यहाँ पे जुआनजिंग सेट काफी रिच है। सूरन बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, वो लोग बहुत बड़े चोर है, उनके पास में यहाँ पे जो भी कुछ है ना वो सब कुछ चुराया हुआ है। जैकी बोलता है क्या चुराया हुआ है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। सूरन बोलता है जुआनजिंग सेट के पास में एब्जॉर्बिंग स्पीड टेक्निक है जो कि यहाँ पे किसी फाइट के दौरान कल्टीवेशन टेक्निक को एब्जॉर्ब कर सकती है। यही वजह की बहुत ही कम टाइम के अंदर जुआनजिंग सेट बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। जैकी चैन बोला तुम्हारे कहने के हिसाब से जितना पावरफुल ओपोनेंट होगा यहाँ पे जुआनजिंग सेट की पावर उतनी इंक्रीज होती जाएगी। तो क्या यहाँ पे सिंपल बात में ये नहीं बोल सकते कि वो लोग इनविंसिबल है। सूरन बोलता अगर किसका रियलम या फिर डिवाइन पावर उन लोगों से ज्यादा होगी तो उन लोग की एब्जॉर्बिंग स्पीड टेक्निक बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। आप लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं उन लोग की टेक्निक वीक लोग को बुली करती है। आपने फर्स्ट के अंदर बंदों को देखा था ना जो कि मेरे पास ट्रेजर छीन रहे थे, वो बंदे भी यहाँ पे जुआनजिंग सेट के ही थे। जैकी बोलता अच्छा ऐसी बात है, यहाँ पे जुआनजिंग सेट एक बहुत ही कमीना सेक्ट है जो कि दूसरे लोगों को सप्रेस करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा है। चलो यहाँ पे देखते हैं जुआनजिंग सेट का क्या होगा। तभी वहाँ पे हॉन्ग लिंगजू की लेडी आती है, बोलती है लॉर्ड लियू ने बोला जुआनजिंग सेट का कोई बंदा हॉन्ग लिंगजू में एंटर नहीं कर सकता। हॉन्ग लिंगजू की कोई भी लेडी उनके सामने डुअल कल्टीवेट नहीं करेगी। मैंगहुआ बोलते बहुत ही गलत बात है, इस वर्ल्ड के अंदर लॉज सारे लोगों के लिए इक्वल होना चाहिए। आखिर हमारे जुआनजिंग सेट को तुम लोग नफरत क्यों करते हो, तुम लोग को यहाँ पेमेंट मतलब होनी चाहिए, हम तो पे कर रहे हैं ना। वो लेडी बोलती है मैंगो तुम यहाँ पे ऑलरेडी गॉड किंग रियलम पहुंच चुके हो, फिर भी तुम यहाँ पे आके बाकी सारे लोगों की कल्टीवेशन को एब्जॉर्ब करना चाहते हो। यहाँ पे सारे लोग को पता है जुआनजिंग सेट के कल्टीवेशन का तरीका क्या है। यहाँ पे तुम्हारी जो एब्जॉर्बिंग स्पीड टेक्निक है उसके चक्कर में हम लोग को नहीं पड़ना, तो इसी वजह से यहाँ से निकल जा। हॉन्ग लिंगजू में तुम्हारी एंट्री बिल्कुल ही बंद है। तो अभी हम देखते हैं मैंगहुआ आगे बढ़ते हुए बोलता है तुम गलत सोच रही हो, मुझे बस यहाँ पे सिंपली डुअल कल्टीवेट करना है, तुम लोग को बस यहाँ पे पेमेंट से मतलब है ना। 1 लाख होली बीट लो और मुझे यहाँ पे लियू के पास में लेके चलो। वो लेडी अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, बोलती है फालतू बात करना बंद करो, जब तुम्हें यहाँ पे एक बार बोल दिया है तुम्हारी एंट्री बंद है तो तुम यहाँ पे हम लोग को फोर्स नहीं कर सकते, चुपचाप से निकल जाओ। पर तभी हम देखते हैं मैंगहुआ ने वहाँ पे स्पीड एब्जॉर्प्शन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिस वजह से उस लेडी की एनर्जी कल्टीवेशन एब्जॉर्ब होने लगती है। चिल्लाते हुए लेडी बोलती है मैंगहुआ तुम बिल्कुल सही नहीं कर रहे। मैंगहुआ बोला तुम्हें बात पता थी मेरी कल्टीवेशन टेक्निक कितनी खतरनाक है, फिर भी तुम मेरे ऊपर अटैक कर रही थी। अब यहाँ पे स्पीड एब्जॉर्प्शन टेक्निक तुम्हें कम्प्लीटली खत्म कर देगी, तुम में यहाँ से नहीं बचने वाली। और आज तो मैं यहाँ पे लियू के पास जाके रहूंगा, कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं जैकी बोलते हैं 1 मिनट को तुम यहाँ पे ये सब नहीं कर सकते। पीछे देखते हैं मैंगहुआ बोलता किसकी इतनी हिम्मत हुई जो कि मुझे यहाँ पे रोके। जैकी बोलता है तुम यहाँ पे खुद को एक हीरो बोल रहे हो, पर तुम्हारी हरकतों को देख के लग रहा है तुम एक कमजोर कचरा इंसान हो जो कि लड़कियों को बुली करता है। यही वजह कि तुम्हारे जुआनजिंग सेट की इज्जत इतना कम है, क्योंकि तुम लोग का बिहेवियर बाकी सारे लोग के मुकाबले काफी बेकार है। मैंगहुआ के साथ वाला बंदा बोल रहा होता है ये वही सू फैमिली का यंग मास्टर है। इन कमीने सू फैमिली वालों के पास में एक बहुत ही कीमती ट्रेजर है जिसको यहाँ पे हमारे लोग लेने के लिए गए थे, पर इस कमीने ने यहाँ पे किसी का यूज करते हुए उन लोगों को भगा दिया। मैंने सुना यहाँ पे इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल मास्टर है, तो हमें यहाँ पे काफी केयरफुल रहना होगा। मैंगहुआ बोलता है क्या इसकी इतनी हिम्मत कि यहाँ पे हमारे खिलाफ जाए। जैकी बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे सिंपल सी बात बोलता हूँ, क्यों ना हम लोग यहाँ पे मैच करें, अगर तुम्हें फाइट ही करनी है ना तो चलो मुझसे फाइट करो। मैंगहुआ बोलता है बच्चे मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें पता भी है आखिर तुम यहाँ मेरे सामने क्या बोल रहे हो।
यहाँ पे मुझसे फाइट करने का मतलब है मौत, क्या तुम्हें मरना है? अचानक से हम देखते वहाँ पे एक बंदा बोल रहा होता है, सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाओ। यहाँ पे एक बंदा जुआनजिंग सेट के बंदे को चैलेंज कर रहा है। बाकी सारे बंदे बोल रहे होते हैं, आई किसकी इतनी हिम्मत हुई, किसको यहाँ पे अपनी मेहनत करी हुई कल्टीवेशन खत्म करना है। मैंगुआ यहाँ पे उसकी कल्टीवेशन को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा। इस बंदे ने पक्का से यहाँ पे लाइफ टाइम में सबसे बड़ी गलती कर दी है। जैकी बोलता है तुम यहाँ पे नॉर्मल डुअल और मार्शल डुअल भी कर सकते हो। मैंगुआ बोलता है मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो, पहले मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करो नॉर्मल डुअल मार्शल डुअल में क्या अंतर है। जैकी बोलते हैं यहाँ पे मार्शल डुअल के अंदर एक प्रॉपर फाइट होगी जहाँ पे हम लोग के बीच में 30 राउंड तक फाइट होगी और उसके बाद ही विनर डिसाइड होगा। अगर यहाँ पे बीच में कोई भी नॉकआउट हो जाता है तो बात अलग है। और रही बात यहाँ पे नॉर्मल डुअल की, तो मैं यहाँ पे तुम्हारे पर अटैक करूंगा और तुम मेरे पर अटैक करोगे। जो बंदा भी यहाँ पे दूसरे अटैक झेल नहीं पाया वो हार जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे हम लोग को रिजल्ट भी जल्दी मिल जाएगा और हम लोग को इतने सारे तामझाम की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैकी सोचता है वैसे मेरी डिवाइन सेंस काफी पावरफुल हो चुकी है तो क्यों ना यहाँ पे ट्राई किया जाए आखिर मैं कितना पावरफुल हुआ हूँ। और अगर मैं यहाँ पे इनसे डील नहीं कर पाया ना तो यहाँ पे मेरे पास में किचन नाइफ भी है, वो सब कुछ सॉल्व कर देगा। मुझे यहाँ पे जा सोने की जरूरत ही नहीं। डिवाइन सोड और किचन नाइफ सोच रहे होते हैं कि मास्टर ने यहाँ पे हमारा नाम लिया, मास्टर का क्या लगता है कि हम लोगों से ज्यादा पावरफुल है और ये बता तो मास्टर सामने कुछ भी नहीं, हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैंगुआ सोच रहा हूँ इसमें यहाँ पे इस बंदे के काफी हिम्मत है, अगर मैं यहाँ पे मार्शल डुअल भी करूँ ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वैसे भी यहाँ पे सारे लोग के सामने हराने में काफी मजा आएगा, पर यहाँ पे दिक्कत की बात यह मास्टर ने मना किया है कि मैंने यहाँ पे स्पीड एब्जॉर्प्शन टेक्निक से जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब करी है ना उसको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर सकता, वरना यहाँ मास्टर पक्का से मेरे को काफी गुस्सा करेंगे। पक्का से यहाँ पे मार्शल डुअल करने काफी टाइम लगेगा और मुझे यहाँ पे एक से ज्यादा बार अटैक करना पड़ेगा। यहाँ पे इन सबके चक्कर में एनर्जी तो यूज हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता, तो फिर चलो यहाँ पे ठीक है मैं नॉर्मल डुअल करूंगा। वैसे भी यहाँ पे ये बंदा मेरे एक अटैक में खत्म हो जाएगा, देखने में ये बंदा इतना पावरफुल नहीं लग रहा है। मैंगुआ बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ में नॉर्मल डुअल करूंगा। जैकी बोलता है तुम एक बेकार इंसान हो तो तुम पहले अटैक कर सकते हो। तभी हम देखते हैं मैंगुआ अपने अटैक को प्रिपेयर करने लगता है। मैंगुआ बोलता तुम काफी आप बोल रहे हो और यहाँ पे तुम तैयार हो जाओ, मेरे अटैक के बाद में तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। उसके बाद हम देखते हैं मैंगुआ ने वहाँ पे जैकी चैन के ऊपर स्पीड एडजस्टमेंट टेक्निक यूज करी होती है। शौक होते हुए मैंगुआ सोच रहे थे यहाँ पे मेरी एनर्जी पॉपुलर हो चुकी है, मतलब यहाँ पे इस बंदे के पास बहुत ही पावरफुल डिवाइन सेंस है। अगर मैं यहाँ पे डिवाइन सेंस को मास्टर को देता हूँ ना तो पक्का से मेरी मैंग फैमिली फ्यूचर के अंदर काफी ग्रो करेगी, मास्टर काफी खुश हो जाएंगे और शायद से मुझे बहुत सारी पावर भी देंगे। स्पीड एडजस्टमेंट टेक्निक, चलो यहाँ पे रेडी हो जाओ, हमें आज बंदे को खत्म करना होगा। इसके पास में जितनी भी डिवाइन सेंस है ना सबको एब्जॉर्ब कर लो। इसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे 1% भी एनर्जी नहीं बचनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं वो वहाँ पे जैकी चैन को लगातार एब्जॉर्ब कर रहा होता है। सारे बंदे बोलते ये बंदा पक्का से जल्दी मारा जाएगा, भले यहाँ पे ये बंदा काफी पावरफुल लग रहा है। यहाँ पे काफी टाइम हो गया, इसकी एनर्जी लगातार एब्जॉर्ब हो रही है फिर भी यहाँ पे जिंदा है। वहीं हम देखते हैं साइड में ये सब मूरोंग फैमिली भी देख रही होती है। मूरोंग जुई के डैड बोल रहे थे ये कभी जुआनजिंग सेक्ट वापस से यहाँ पे छोटे मोटे सेक्ट को बुली करा है, पता नहीं ये यहाँ पे सारे गलत काम करना कब छोड़ेगा। एंसेस्टर मूरोंग बोलते स्टार्टिंग से यहाँ पे जुआनजिंग सेक्ट गलत काम करते आ रहा है, उसके पास यहाँ पे जितनी भी टेक्निक है ना वो सब की सब एवल टेक्निक है। और जबकि यहाँ पे जैकी चैन सेट प्रेजेंट है तो यहाँ खड़े खड़े देखने नहीं वाले, हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मूरोंग जुई के फादर बोलते हैं ये जो यंग मैन है ना भले ये दिखने में काफी कमजोर लगे पर इसके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है। मैंगुआ यहाँ पे कब से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है पर कुछ भी नहीं हुआ। शौक होते एंसेस्टर मूरोंग बोलते 1 मिनट को यहाँ पे एम्परर रिदम में ध्यान दो। यहाँ पे ये जो एम्परर रिदम है ना ये देखी हुई नहीं लग रही क्या? ये बंदा यहाँ पे जो मैंगुआ के सामने खड़ा है वो कोई और नहीं बल्कि सीनियर है। सीनियर को छोड़ के इस लड़के एम्परर रिदम किसी के पास नहीं हो सकती। मूरोंग जुई के फादर बोलते इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई कि यहाँ पे सीनियर को इंसल्ट करे। मैं अभी इस कमीने के पास जाता हूँ और इसकी जुआनजिंग सेट खत्म कर देता हूँ। एंसेस्टर मूरोंग बोलते शांत हो जाओ, हमें यहाँ पे सब नहीं करना चाहिए। अगर सीनियर यहाँ प्रेजेंट है ना तो उनके अपने रीजंस होंगे और वो यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हैं वो उनके प्लान के अकॉर्डिंग ही होगा। अगर हम लोग बीच में जाएंगे तो सबको गड़बड़ कर देंगे। मैं मानता हूँ यहाँ पे स्पीड एडजस्टमेंट टेक्निक काफी पावरफुल है और वो यहाँ पे बाकी सारे लोग की एनर्जी को इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, पर अगर यहाँ पे सीनियर प्रेजेंट है ना तो ये बंदा कुछ नहीं कर पाएगा। सीनियर को एब्जॉर्ब करने की पावर जुआनजिंग सेट में कहाँ से होगी, वो चाहे कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ देख के मैंगुआ काफी शॉक हो गया होता है। मैंगुआ सोचता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इस बंदे की एनर्जी को मैं कंप्लीटली देख सकता हूँ, ये खत्म ही नहीं हो रही बल्कि ये यहाँ पे बार बार लगातार इंक्रीज होती जा रही है। मेरी जो स्पीड एडजस्टमेंट टेक्निक है वो यहाँ पे ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा क्योंकि यहाँ पे एनर्जी का प्रेशर लगातार बढ़ते जा रहा है। जैकी चैन बोलता है क्यों क्या हुआ, क्या तुम यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे? चलो यहाँ मेरी सही एनर्जी को एब्जॉर्ब करो, मैं भी तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास कितनी पावर है। उसके बाद हम देखते हैं जैकी चैन ने वहाँ पे अपनी फुल एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिस वजह से स्पीड एडजस्टमेंट टेक्निक के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। शौक होते हुए मैंगुआ सोच रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है, जितनी पावर मैंने कलेक्ट करी थी ना वो सब के सब बाहर निकल रही है। हम देखते हैं जैकी ने वहाँ पे सारी की सारी पावर को बाहर निकाल दिया होता है।
जैकी बोलता है तुम्हें लगता है तुम यहाँ पे छोटे से मग से एक पूरे के पूरे ओशन खत्म कर सकते हो, पर ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तुम्हें यहाँ पे हर जगह हर किसी को हर टाइम उंगली नहीं करनी चाहिए। पता नहीं यहाँ पे कौन तुमसे पावरफुल निकल जाए और तुम्हारी बैंड बजा दे। एंसेस्टर मूरंग बोलते सीनियर ने यहाँ पे पहले उसको एनर्जी दी, इतनी ज्यादा एनर्जी कि वो सह नहीं पाया, और उसके बाद यहाँ पे सीनियर ने उसके पास से सारी एनर्जी वापस ले ली। यहाँ तक कि उसने जिन जिन लोग के पास से एनर्जी करी थी ना, वो सब भी सीनियर ने ले ली है। सच में यहाँ पे सीनियर के तरीके काफी अलग होते हैं। इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि सीनियर की बराबरी कर सके। अचानक से हम देखते हैं मैंगुआ बेहोश हो गया होता है। मैंगुआ के साथ वाला बंदा बोलता है यंग मास्टर मैंगुआ क्या हुआ, आप ये बेहोश कैसे हो गए? फ्रॉड से आप यहाँ पे उठ जाइए। पता नहीं यहाँ पे इस क्रिमिनल के साथ क्या किया। यहाँ पे क्लियरली देख के लग रहा है कि बॉडी के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी बाकी नहीं है। जैकी बोलता है यहाँ पे कल्टीवेशन करने के लिए तुम्हें सही पाथ चुनना चाहिए। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैंने यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत एनर्जी छोड़ दी है। वो यहाँ पे अभी सर्वाइव तो कर जाएगा, पर वो यहाँ पे कितनी देर तक टिकेगा वो मुझे नहीं पता। शौक होते वो बंदा बोल रहा होता है इनके पास में बहुत ही कम एनर्जी है, पता नहीं मैं इनको यहाँ पे जुआनजिंग साइड में लेके जाऊंगा तो ये सेव होंगे कि नहीं होंगे। तभी हम देखते हैं मैंगुआ के पास उसकी बची हुई एनर्जी भी जाने लगती है। मूरंग के फादर बोलते चलो चलते हैं और सीनियर को ग्रीट करते हैं। एंसेस्टर मूरंग बोलते नहीं नहीं हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते, तुम्हें यहाँ पे क्लियरली दिखाई नहीं देता क्या मास्टर को ये बन रखे हैं? इसका मतलब वो यहाँ पे पक्का से कोई बहुत ही बड़ा काम करने के लिए आए होंगे। चाहे कुछ भी क्यों ना जाए हम यहाँ पे मास्टर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और वैसे भी यहाँ पे मूरंग का मैटर भी तो है, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से यहाँ पे सीनियर को डिस्ट्रैक्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। और अभी के लिए हम अपना काम करते हैं और सीनियर को अपना काम करने देते हैं। जब यहाँ पे सीनियर जाएंगे हम उनके सामने आए तो पक्का से आ जाएंगे। मूरंग के फादर बोलते ठीक है हम वेट करते हैं। सीनियर को यहाँ पे पहले से ही पता होगा कि हम लोग प्रेजेंट है, अगर वो हमें बुलाएंगे ना तो पक्का से हम उनके पास जाएंगे। जैकी सोचता मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे इतनी सारी एनर्जी का करूँ तो करूँ क्या, मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी है, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक मास्टर आगे बढ़ता हुआ बोलता है सीनियर ये जो एनर्जी है ना ये यहाँ पे इस कमीने मैंगुआ ने हम सारे लोग के पास से चुराई है। आज यहाँ पे आपने मैंगुआ को मार के बहुत अच्छा काम किया, हम यहाँ पे कितना भी ट्राई क्यों ना कर लेते हम मैंगुआ कुछ नहीं बिगाड़ पाते। मैंगुआ आज नहीं तो कल और बहुत सारे लोगों को बुली करता, आपने उन सारे लोगों को सेव किया है। जैकी बोलता अब जबकि यहाँ पे इन सारी एनर्जी को तुम लोगों ने कल्टीवेट किया है तो मैं इनको अपने पास में नहीं रख सकता, ये जिनकी भी कल्टीवेशन है ना मैं उन लोगों को वापस कर रहा हूँ। वो सारे लोग खुश होते हुए बोलते हैं सीनियर आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। जैकी बोलता है पर यहाँ पे इन सब मैटर के लिए मुझे ये जानना होगा कि आखिर यहाँ पे तुम लोगों ने सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है। वैसे भी यहाँ पे किसी और की पावर किसी को नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही में जैकी सोचा डिडक्शन एबिलिटी यूज करने के लिए ये काफी अच्छा मौका रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं जैकी चैन ने वहाँ पे डिडक्शन एबिलिटी को एक्टिवेट कर दिया होता है। जैकी वहाँ पे एक मास्टर को बोले तुम सच बोल रहे हो तुम्हें एनर्जी मिलेगी, वहीं जो बंदा झूठ बोल रहा होता है जैकी उसको पीट दिया होता है। ऐसे ही करते करते जैकी चैन वहाँ पे सारे लोगों को उनकी एनर्जी वापस करने लगता है। जैकी बोलता है मेरे पास में थोड़ी बहुत एनर्जी और बाकी है जो कि मैंने यहाँ पे किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करी, शायद से यहाँ पे उस एनर्जी का होना आसपास नहीं है। आखिर मैं यहाँ पे एनर्जी का करूँ तो करूँ क्या, सिस्टम तुम ही बताओ। पर तभी हम देखते कुछ देख के जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी बोलता है आखिर यहाँ पे ये क्या हो गया, ये जो बची हुई एनर्जी ये यहाँ पे पोस्टिंग चेंज क्यों हो गई? सिस्टम बोलता है ये यहाँ पे सिस्टम का एक स्पेशल फंक्शन है जिसके अंदर ये आपके पास के स्पेल्स को पोस्टिंग चेंज कर देगा, आप यहाँ पे अपने हिसाब से इस पोशन यूज कर सकते हैं। सच में यहाँ पे ये पोशन कई जगह आके बहुत काम भी आ सकता है। खुश होते हुए जैकी बोलता है सिस्टम तो काफी कमाल के हो, तुमने मुझे यहाँ पे बिना किसी बात के एक बहुत ही कमाल का रिवॉर्ड दिया है। सच में यहाँ पे सिस्टम धीरे धीरे करके तुम्हारे पास में काफी कमाल की फीलिंग्स आ रही है। मैं हमेशा ये बात नहीं कहता तुम मेरी पिछली लाइफ के कोई ना कोई फैन हो जिसको मैंने ऑटोग्राफ नहीं दिया था, इसी वजह तुम अभी तक गुस्सा थे, पर अब मुझे यहाँ परेशान करने के बाद में तुम शांत हो चुके हो और तुमसे यहाँ पे मेरी कोई भी दिक्कत देखी नहीं जा रही। क्यों मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना? तो अभी हम देखते हैं सिस्टम बोलता है फालतू बात करना बंद करो वरना मैं यहाँ पे ये सारे पोशन वापस ले लूंगा। आपको पता है ना मुझे यहाँ पे ऐसा भी बिल्कुल पसंद नहीं, मैं आपको कोई फैन वैन नहीं हूँ। तो अभी हम देखते हैं वहाँ की लेडीज बोल रही होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ ये बंदा काफी कमाल का भी दिखता है, पता नहीं यहाँ पे बंदे की शादी हुई या नहीं हुई, आखिर तुम लोगों को क्या लगता है क्या हमें ट्राई करना चाहिए? तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे एक लेडी बोलती है वो यहाँ पे सारा काम मेरी वजह से कर रहा था, उसको पक्का से यार मुझे इम्प्रेस करना होगा। और सच में उसकी ये सब काम करने की वजह से मैं काफी इम्प्रेस भी हो चुकी हूँ और अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ उसके पास में। तो अभी हम देखते हैं वो लेडी बोलती मुझे नहीं पता मैं आपकी काइंडनेस को रिपे कैसे करूँ, मेरे पास यहाँ पे आपके लिए ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे आपको खुद को ऑफर करती हूँ, प्लीज आप मना मत करना। अगर आप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते ना तो पक्का से मारी गई होती। जैकी बोलता कि तुम क्या बात कर रही हो, तुम यहाँ पे खुद को ऐसे ऑफर नहीं कर सकती, ये बहुत ही गलत बात होती है। मुझे लगता है शायद से यहाँ पे आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं आपको इम्प्रेस नहीं कर रहा था, बल्कि असलियत में मैं यहाँ पे होंग लिंगजू के अंदर डुअल कल्टीवेट करने के लिए आया हूँ और मुझे यहाँ पे डुअल कल्टीवेट करना है टॉप ब्यूटी के साथ में जिसका नाम है लियू। शौक होते वो लेडी बोलती है क्या आपको यहाँ पे डुअल कल्टीवेट करना है? शायद से आपको यहाँ पे डुअल कल्टीवेट करने के लिए हमारे रूल्स तो पता होंगे ना।
भले ही आपने यहाँ पे हम लोग को सेव किया है और हमारी काफी हेल्प भी करी है, फिर भी हम यहाँ पे आपके होली बीट कम नहीं कर सकते। पर आपके कपड़ों को देख के क्लियरली लग रहा है कि आपके पास में होली बीट नहीं हो सकते। जैकी बोलता है शायद से यहाँ पे मेरे बारे में आप लोगों ने काफी गलत इमेज बना रखी है, आप लोग बस यहाँ पे 1 मिनट वेट करो, मैं आप लोगों के लेके आता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने वहाँ पे उन लोग के सामने बहुत सारे होली बीट रख दिए होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो सारी की सारी लेडी जैकी को लेके वहाँ जाने लगती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो लोग अंदर की तरफ आ गए होते हैं। वो लेडी बोलती है आप रूम के अंदर रेस्ट करो, हम लोग जाकर लियो को बोल देते हैं, वो यहाँ पे तैयारी कर लेगी। उसके बाद हम देखते हैं जैकी वहाँ पे रूम के अंदर एंटर करता है। जैकी बोलता है यहाँ पे इस रूम को देख क्लियरली लग रहा है कि इसको यहाँ पे स्पेशली डुअल कल्टीवेशन के लिए बनाया गया है। पर सच में यहाँ पे इस रूम के अंदर काफी कमाल की स्मेल आ रही है, पर पता नहीं क्यों यहाँ पे ये स्मेल मेरे आंखों के लिए काफी दिक्कत कर रहा है। वैसे 1 मिनट को मेरे पास वो पोशन है ना, वो एक काफी हद तक आई ड्रॉप की तरह लग रहा है, मैं उसको यूज कर सकता हूँ। तो अभी हम देखते हैं जैकी ने वहाँ पे उस पोशन को अपनी आंखों में डाल लिया होता है। कहानी सुनाने बताता है ये एक बहुत ही डेंजरस बिहेवियर था। वह तो जैकी चैन को भी यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए था, पर क्योंकि वो यहाँ पे इस कहानी का मेन कैरेक्टर है तो उसके ऊपर यहाँ पे इस पोशन का कोई भी असर नहीं होने वाला। जैकी बोलता है अब यहाँ पे मेरी आंखें बिल्कुल भी नहीं चुभ रही, पर पता नहीं क्यों अचानक से मुझे काफी नींद आ रही है। शायद से यहाँ पे इस पोशन यूज करने का साइड इफेक्ट हो सकता है। वैसे भी यहाँ पे उन लोगों ने कहा था लियो के आने में काफी टाइम लगेगा, तो क्यों ना मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तब तक नींद ले लूँ। उसके बाद हम देखते हैं जैकी चैन वहाँ पे उसी बेड के ऊपर सो गया होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे उस रूम के अंदर लियो एंटर करी होती है। लियो बोलती है 1 मिनट को, यहाँ पे इस बंदे को देख के क्यों लग रहा है कि मैंने यहाँ पे इस बंदे को पहले भी देख रखा है। अचानक से हम देखते हैं जैकी ने वहाँ पे डिजायर मास्क उतार दिया होता है, जिस वजह से वहाँ पे जैकी चैन का रियल फेस सामने आ गया होता है। जैकी चैन को देख के लियो काफी शौकाती हुई बोलती है आखिरकार मुझे यहाँ पे याद आ गया, मैंने इस बंदे को कहाँ देखा है। तभी हम लोगों को कुछ महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। गुस्सा करते हुए यूजिन बोल रही होती है ये कमीना एक बहुत ही बेकार इंसान है, मुझे बस यहाँ पे मौका मिल जाए मैं इसको पक्का से खत्म कर दूंगी। पता नहीं मिस्टर को इसमें क्या दिखता है जो इसके साथ चली गई। वहीं हम देखते हैं यूजिन के सामने लियो बैठी होती है। लियो सोचती तो वही बंदा है जिससे यहाँ पे सीनियर यूजिन सबसे ज्यादा नफरत करती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं शौक होते यूजिन बोल रही होती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या वो कमीना जैकी चैन अपीयरेंस को चेंज करके हॉन्ग लिंगजू में आया है और उसे यहाँ पे स्पेशली तुम्हारे साथ में डुअल कल्टीवेट करना है। लियो बोलती है सीनियर मैं सच बोल रही हूँ, अगर आप यहाँ पे चाहो तो खुद देख सकती हो। ये देखिए यही वो बंदा है ना जैकी चैन। खुश होते यूजिन बोलते काफी कमाल की बात है, फाइनली मेरा मौका लग गया। ये अपने अपीयरेंस को चेंज करके हॉन्ग लिंगजू में गया ताकि ये सुंदर सुंदर लड़की के साथ में डुअल कल्टीवेट कर सके। क्यों मैं सही कह रही हूँ ना, मेरी सिस्टर जो कि बहुत अच्छा समझती थी अब उसको रियलिटी का पता चलेगा। मैं यहाँ पे इस कमीने जैकी चैन को कम्प्लीटली एक्सपोज कर दूंगी, ये मेरे हाथ से नहीं बचने वाला। यूजिन बोलती है लियो मेरी बात ध्यान सुनो, तुम्हारे पास में जो सबसे कमाल की लड़की हो ना उसको जैकी चैन के पास भेजना ताकि रियलिटी का पता चल सके। आज मैं यहाँ पे इस कमीने को एक्सपोज करके रहूंगी। लियो बोलती है ठीक है सीनियर मैं यहाँ पे समझ गई, आप बिल्कुल बेटा समझ दीजिए आपका काम हो जाएगा। यूजिन बोलती है यहाँ पे जैसी रियलिटी पता चलेगा मैं जैकी चैन को घर से बाहर निकाल दूंगी, मेरी सिस्टर के लिए मैं सबसे महान बन जाऊंगी। जैकी चैन तुम सिस्टर को धोखा दोगे और तुम पक्का से गए। आगे हम देखते हैं लियो की लड़की पास आ गई होती है। लियो बोलती है यहाँ पे ये टास्क मैं तुम्हें देती हूँ, तुम्हें यहाँ पे कैसे करके उस बंदे को एक्सपोज करना होगा। अगर तुमने ये टास्क कंप्लीट कर दिया ना तुम्हारी कल्टीवेशन के अंदर मैं ब्रेक थ्रू कराऊंगी। मुझे पता है तुम यहाँ पे इस कल्टीवेशन स्टेज पे कब से फंसी हुई हो और तुम्हें इससे बाहर निकलना है। वो लेडी बोलती लेडी लियो अब बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, मैं काम कर दूंगी। मैं यहाँ पे इस पूरे के पूरे केओस रियल्म की सबसे ज्यादा चार्मिंग फॉक्स स्पिरिट हूँ, यहाँ पे मेरे चार्म से बचना किसी एंगल बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए आज यहाँ पे वो बंदा एक्सपोज होकर रहेगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जियो जैकी चैन के रूम में आ गई होती है। जियो बोलती तो ये वो बंदा है। वैसे यहाँ पे ये बंदा भी देखने में काफी कमाल का है, पर चाहे तुम यहाँ पे कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो मेरे चार्म से बच के तुम कहीं नहीं जा सकते। एक बार मैं यहाँ पे कैसे करके तुम्हें कॉन्कर कर लूँ उसके बाद लेडी लियो मेरी पहले से भी ज्यादा वैल्यू करेगी और मेरी ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेगी। तो अभी हम देखते हैं जैकी चैन में आँख खोलता है और वहाँ पे जैकी चैन के हिसाब से उसके ऊपर एक फॉक्स बैठी होती है। ये सब कुछ यहाँ पे जैकी चैन के आई ड्रॉप का साइड इफेक्ट होता है। जैकी चैन जियो धक्का देते हुए बोलता है आगे तुम फॉक्स मेरे ऊपर क्या कर रही हो, मैं तो बस यहाँ पे थोड़ी देर के लिए नींद ले रहा था, आगे यहाँ फॉक्स कहाँ से आ गई, क्या यहाँ पे हॉन्ग लिंगजू के किसी भी रूम के अंदर कोई भी एनिमल एंटर कर सकता है। जियो सोच रही होती है इस कमीने ने मुझे यहाँ पे धक्का दे दिया, आखिर ये कमीना खुद को समझता क्या है। जैकी बोलता है 1 मिनट का मैं यहाँ पे क्लियरली देखता हूँ ये फॉक्स तो है ना। आगे साफ करेगा जैकी बोलता है ये फॉक्स है, एक बेचारी फॉक्स जिसको मैंने यहाँ पे शौक की धक्का दे दिया, मैंने काफी गलत किया। उसके बाद जैकी बोलता है फॉक्स सच में तुम काफी क्यूट हो। जियो बोलते तुम जो डिस्क्राइब कर रहे हो ना उसके मुकाबले मेरी क्यूटनेस काफी ज्यादा है, यहाँ पे पूरे केओस रियल्म के अंदर सबसे ज्यादा क्यूट और चार्मिंग मैं हूँ। शौक होते हैं जैकी बोलते हैं 1 मिनट को यहाँ पे फॉक्स बात कर सकती है, डार्की फ्लावर से देखो ये तुम्हारी तरह बात कर पा रही है, मुझे यहाँ पे नहीं पता तुम्हारी तरह और भी ऐसे एनिमल होंगे जो कि बात कर सकते हैं। जियो बोलती आखिर कमीना क्या बोल रहा है, मैं एक एनिमल नहीं हूँ, मैं रियलिटी में एक फॉक्स स्पिरिट मेरे सामने आते ही हर एक मैन सोचना बंद कर देता है। वहीं हम देखते हैं डार्की को जो कि आराम से नींद काट रहा होता है। जियो बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ पे बंदा इतना अजीब कैसे हो सकता है।
मेरे इतना ट्राई करने के बावजूद इस बंदे को मेरे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ये बस यहाँ पे आलतू फालतू की बात किए जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे बाकी सारे लोगों की बात करूँ ना, तो मुझे देखने के साथ ही वो लोग मुझे बहुत कुछ ऑफर करने लगते हैं। उन लोगों का कहना है कियोस में छोड़ो, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर आपसे बड़ी ब्यूटी नहीं हो सकती। प्लीज यहाँ पे हम लोग को आपका रोल कल्टिवेट करना है, उसके बदले यहाँ जो भी कुछ चाहिए होगा ना, हम वो पक्का से दे देंगे। जैकी बोलता है फॉक्स तुम्हारे जो कहानी है काफी कमाल के है, सच में तुम मुझे काफी कमाल की लगी, क्या तुम मेरी पेट बनोगी? जियो सोच रही होती क्या यहाँ पे इस बंदे का कोई डिफेक्ट है। मुझे यहाँ पे इस तरह से देखने के बावजूद ये बंदा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा। लगता है इस बंदे को फंसाने के लिए मुझे अपना अल्टीमेट मूव यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू करना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। उसके बाद जियो बोलती एक बार मेरे लेग्स को देखो, ये काफी कमाल के नहीं है क्या? चलो ठीक है, अब बताओ अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? जैकी चैन सोचता हुआ समझ में नहीं आ रहा आखिर ये फॉक्स कर क्या रही है। उसके बाद हम देखते हैं जैकी चैन उस फॉक्स में चला गया होता है। जैकी चैन बोलता समझ में आ गया, तुम मेरे पास क्यों आई थी? लगता है तुम्हें यहाँ पे पैर के अंदर इंजरी हो गई है, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना? तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं यहाँ पे एल्केमी के अंदर काफी कमाल का हूँ, मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ। जियो बोलती है 1 मिनट को, आगे तुम क्या कर रहे हो? ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मुझे जाने दो। जैकी चैन बोलता है मैं यहाँ पे कैसे भी क्यों ना देखूं, तुम्हारा कोई पार्ट इंजर्ड नहीं है। जैकी बोलता है मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हें इंजरी नहीं हुई है तो आगे तुम यहाँ पे किस वजह से आई हो? क्या तुम्हें यहाँ पे आने के लिए होंग लिंग को लियो ने बोला था? जियो बोलते तुम सही कह रहे हो, मुझे यहाँ पे लियो नहीं आने के लिए बोला था कि मैं यहाँ पे तुम्हें आगे रिसीव करूँ। जैकी बोलता है अच्छा ऐसी बात है, शायद से वो ये बोल रही होगी कि उसे यहाँ पे आने में काफी टाइम लगेगा, तो मैं तुम्हें वॉक पे लेके चलूँ। चलो ठीक है, अगर तुम्हें वॉक पे चलना है ना तो मैं तुम्हें लेके चल सकता हूँ। जियो बोलती है तुम मेरे बाल मत बिगाड़ो, ये काफी गलत बात है। अचानक से हम देखते शौक होते जियो सोच रही होती है मेरे पास में एक बहुत ही कमाल का तरीका है, शायद से वो काम करेगा। जियो बोलती है यंग मास्टर चलिए मेरे साथ में, हम लोग गार्डन में चलते हैं। गार्डन में चलने के बाद ना बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जैकी बोलता है क्या हुआ, आखिर यहाँ पे गार्डन में ऐसा क्या इंटरेस्टिंग है? जियो बोलती है यंग मास्टर बस आप चलिए, काफी मजा आएगा। मुझे पक्का से पता है वहाँ पे जाने के बाद में आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। जियो सोचती मैं भी यहाँ पे देखते तुम मेरी ब्यूटी बैरियर से कैसे बचते हो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं डार्की वहाँ पे उठता है। डार्की बोलता है 1 मिनट को, आखिर मास्टर जैकी चैन कहाँ गए? तभी हम देखते हैं वो वहाँ पे पोशन की बोतल को स्मेल करने लगता है और काफी शौक आता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जियो और जैकी चैन दोनों गार्डन के अंदर आ गए होते हैं। जैकी चैन बोला तुम सही कह रही थी, सच में यहाँ पे ये गार्डन काफी कमाल का है। मैंने यहाँ पे कियोस फिल्म के अंदर आज से पहले इतना कमाल का सीन नहीं देखा। लगता है तुम लोगों ने यहाँ पे गार्डन बनाने में काफी मेहनत करी होगी, क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना? जियो सोचते यहाँ पे असली सीनरी तुम्हारे पीछे है, तुम गार्डन में कहाँ देख रहे हो? कहीं यहाँ पे ये बंदा अंधा तो नहीं? आखिर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है? उस बंदे की रिएक्शन की वजह से मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। लगता है मुझे यहाँ पे और कुछ करना होगा, ये ऐसे नहीं मानने वाला। क्यों ना मैं यहाँ बचाने से पानी में गिर जाऊँ, उसका पक्का से मुझे सेव करेगा। जैसे ही मैं यहाँ पानी के अंदर गिरूंगा हेल्प के लिए बुलाऊंगी, ये मुझे यहाँ पे सेव करने के लिए पानी के अंदर कूद जाएगा और मुझे यहाँ पे सेव करने के चक्कर में हम लोग की बात पक्का से आगे बढ़ पाएगी। जितना ये बंदा मेरे चाम से दूर भाग रहा है ना, उतना ही मुझे इसको कॉन्कर करने का और ज्यादा मन कर रहा है। मैं भी यहाँ पे देखती हूँ तुम खुद को कब तक कंट्रोल कर पाते हो। मैं यहाँ पे ये बात मान ही नहीं सकती, अगर कोई लेडी पानी के अंदर गिरी हुई है और ये बंदा उसको देख के शांत रह जाए, पक्का से ये यहाँ पे वो रिएक्शन देगा जो कि मुझे चाहिए। तभी हम देखते हैं जियो यहाँ पे पानी के अंदर गिर गई होती है। जियो बोलती है यंग मास्टर प्लीज मुझे सेव कीजिए। शौक होता है जैकी बोलता है फॉक्स तुमने क्या किया, आखिर तुम पानी में कैसे गिर गई? आखिर तुम यहाँ पे गार्डन के अंदर इतना केयरलेस कैसे सकती हो? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सेव करने के लिए आ रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने वहाँ पे जियो को अपने एक हाथ में उठा लिया होता है और उसे जियो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। जियो बोलते हैं कि तुम क्या करे, तुम्हारे से पकड़ने की वजह से मुझे काफी दुख रहा है। जैकी बोलता है बहुत ही अच्छी बात है मैं प्रेजेंट था, वरना आज तो मछली खाना बन गई होती। तुम्हें यहाँ पे पानी के आसपास रहते हुए काफी ध्यान रखना चाहिए। जियो बोलते क्या मुझे यहाँ पे ऐसे देख के तुम्हें कुछ फील नहीं हो रहा? क्या तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगता तुम्हें कुछ करना चाहिए? जैकी बोलता कि तुम क्या बोल रही हो, मुझे यहाँ पे कुछ करना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं जैकी का काफी कमाल का आइडिया आता है। जैकी बोलता तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। पक्का से तुम्हें यहाँ पे काफी ठंडी लग रही होगी, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पे हीट एनर्जी देता हूँ। यहाँ पे हीट एनर्जी की वजह से तुम्हें काफी अच्छा फील होगा। जैकी चैन के इस बिहेवियर को देख के जियो काफी शॉक हो गई होती है। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वापिस से जियो के रूम के अंदर आगे होते हैं। जैकी सोचता है होंग लिंग जो काफी कमाल की जगह है, इन्होंने यहाँ पे स्पिरिचुअल बीस्ट के लिए भी इतना कमाल का रूम तैयार कर रखा है। हालांकि मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ ये फॉक्स काफी अजीब है, पता नहीं इसकी पावर कितनी है, पर ये यहाँ पे क्यूट तो काफी ज्यादा है। तो अभी हम देखते हैं जियो एक पुड़िया बाहर निकालते हुए बोल रही होती है, लगता है मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे लव पाउडर है ना, इससे बचना किसी के लिए इम्पॉसिबल है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इस बंदे को मेरी तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं जियो बोलती है मास्टर प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, शायद से यहाँ मेरी आंखों को चला गया है। जैकी बोलता है ठीक है 1 मिनट को, मैं यहाँ पे भी चेक करता हूँ। जैसे ही जैकी जियो के पास आता है हम देखते हैं वो उस पाउडर को यूज कर लेती है, पर वहाँ पे उस पाउडर को स्मेल करने की वजह से जैकी को छींक आती है और वहाँ पे वो पूरा का पूरा पाउडर जियो के पास में आ गया होता है।
जियो सोचते आखिर क्या हो गया, मुझे यहाँ पानी चाहिए, अगर मुझे यहाँ पे अभी कभी पानी नहीं मिला तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैकी बोलता है तुम्हें यहाँ पर ऐसा क्या हो गया, तुम ऐसे भी क्यों कर रही हो। जियो बोलते लव पाउडर यूज करने के बाद अगर आपने 1 घंटे में सिस्टम नहीं किया ना तो ये आपके इनर डेंटियन को पक्का से खत्म कर देगा और मुझे यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को बिल्कुल भी खत्म नहीं करना। उसकी ये बात सुनकर जैकी काफी शौक हो गया होता है। शांत होते जियो बोलते 1 मिनट को, ये मेरे काफी कमाल का मौका है। यंग मास्टर आप यहाँ पे काम करने में हेल्प कर सकते हैं ना, मैं यहाँ पे इस लव पाउडर की एनर्जी को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रही, प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए। शौक होते जैकी बोलते 1 मिनट को, फॉक्स तुम्हें क्या हुआ, तुम यहाँ पे कैसे बिहेव कर रही हो। जैकी के हिसाब से यहाँ पे फॉक्स पूरी तरह से रेड हो चुकी है और यहाँ पे इसको देख के लग रहा है इसको काफी खतरनाक बुखार है। आखिर मैं यहाँ पे एल्केमिस्ट होकर क्या कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे इसको कैसे करके सेव करना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अपनी रिंग के अंदर थोड़े बहुत मटेरियल रखता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पे जल्द से जल्द कुछ भी करके इसके लिए मेडिसिन बना सकता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जैकी में मेडिसिन बनाने लगता है। वो बोलता है इसके अंदर मैंने यहाँ पे अर्डन टॉयलेट, ऑप्सम की पोटी और भी बहुत सारी मिलाई है, पक्का से यहाँ पे ये मेडिसिन बहुत ज्यादा कमाल की बनने वाली है। शौक होते हैं जियो बोलते हैं कि क्या चीज है, मैं अब इसको नहीं खाने वाली, तुम्हारी ये मेडिसिन नहीं है बल्कि कचरा है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैकी ने वहां पे पिल बना ली होती है। जैकी बोलता है भले यहाँ पे ये पिल काफी अजीब है पर तुम्हारे इस पिल को खाने की वजह से काफी फायदा होगा। उसके बाद हम देखते हैं जैकी चैन ने वहाँ पे जियो को पिल खिला दी होती है। जियो वहाँ पे जल्दी जाके उस मेडिसिन को थूक देती है। वो बोलती है इसका टेस्ट काफी बेकार था, तुमने क्या खिला दिया। जैकी बोलता है तुम यहाँ पे मेडिसिन थूको मत, ये काफी कमाल की मेडिसिन है, इसकी डिवाइन पावर से तुम्हारा सारा बुखार ठीक हो जाएगा। जियो सोचते मैंने अपनी लाइफ के अंदर ऐसा मैन कभी नहीं देखा जो कि मेरे अंदर बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना दिखाए। उसके बाद हम देखते वो वहाँ पे जैकी के पास चली गई होती है और चाहे तुम यहाँ पे कैसे भी क्यों ना करो मैं तुम्हें अपनी स्किल दिखाऊंगी। जैकी सोचता है मेडिसिन के बावजूद भी इसका बुखार उतरा नहीं है। जैकी बोलता है 1 मिनट को, मुझे समझ में आ गया, तुम्हारे बुखार का कारण कुछ और है, तुम्हारा यहाँ पे जो फिजिकल अपीयरेंस है ना वो तुम्हें काफी दिक्कत दे रहा है। चिढ़ते हुए जियो बोलते फालतू बात करना बंद करो और चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जैकी बोलते 1 मिनट को, मेरे लिए वेट करो। जियो बोलते अब तुम्हें क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो। तभी हम देखते हैं जैकी ने अपनी रिंग के अंदर से एक सीजर बाहर निकाली होती है। घबराते हुए जियो बोल रही होती है 1 मिनट को, तुम करने क्या वाले हो। जैकी बोला तुम्हारे इस बुखार का कारण है तुम्हारे ये बहुत सारे फर, अगर मैं इसको काट दूंगा ना तो तुम पक्का ठीक हो जाओगी। उसके बाद हम देखते हैं जैकी वहाँ पे कटिंग स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद जैकी बोलता है ये देखो अब तुम्हें काफी ठंडक फील होगी। हम देखते हैं जैकी ने वहाँ पे उसको पूरा फर काट दिया होता है। ये सब कुछ देख के जियो काफी शौक हो आती है। वो बोलते तुमने क्या किया। जैकी बोलता है मुझे नहीं पता, यहाँ पे एनिमल्स को भी अपने लुक की काफी पड़ी रहती है पर यहाँ पे तुम्हारी बॉडी के लिए काम करना काफी जरूरी था वरना कोई मेडिसिन काम नहीं करती। उसके बाद हम देखते हैं जियो वहाँ पे रोते हुए भाग गई होती है। जैकी बोलता है देखो यहाँ पे ये टेक्निक कितनी कमाल काम कर रही है, तुम्हारे फर काटने के साथ ही तुम कितनी स्पीड से भाग रही हो। पर तभी हम देखते हैं जैकी अपना फेस देख काफी शौक हो गया होता है। आखिर में मास्क का भट गया, यहाँ पे इन सालों में रियल फेस देखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे सिर्फ फॉक्स आई थी, इससे पहले लियो यहाँ पे आ जाए, मुझे अपने लुक को चेंज करना होगा वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई चैनल को क्या वीडियो लगे देना। थैंक यू।